जी हाँ, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे। आज बात होगी डिक्टेटरशिप की। आपको लगेगा ये ध्रुव राठी की कॉपी है या किसी और की। तो भाई साफ कर दूं, ना मैं राइट विंग हूं ना लेफ्ट विंग। मैं सेंटर में खड़ा वो आम आदमी हूं जिसे इसी हवा में सांस लेनी है और इसी मिट्टी में टैक्स भरना है। पर आजकल जो दिख रहा है वो देखा नहीं जा रहा। क्या हम वाकई विश्वगुरु बन रहे हैं या ये सिर्फ करोड़ों रुपए की मार्केटिंग का जादू है? चलिए, आज मोदी जी के गुजरात मॉडल से लेकर पीएम की कुर्सी तक के सफर को डिकोड करते हैं। 1. द मास्टर स्ट्रोक। सीएम बनने का अजीब तरीका। 2001 में मोदी जी गुजरात के सीएम बने, लेकिन वो विधायक यानी एमएलए थे ही नहीं। सुनने में अजीब है ना? पर संविधान का आर्टिकल 164(4) इसकी इजाजत देता है। इसे कहते हैं पॉलिटिकल टाइमिंग। उन्होंने राजकोट की सीट खाली करवाई और 6 महीने के अंदर जीतकर अपनी जगह पक्की की। यानी खेल की शुरुआत से ही उन्हें पता था कि बाजी कैसे पलटनी है। यही वो मोदी ब्रांड की नींव थी। 2. नीतियां, जो कागजों पर तो कमाल थी, पर जमीन पर। मोदी सरकार के 10 साल, उपलब्धियों की लंबी लिस्ट है। लेकिन चलिए, चश्मा उतार कर देखते हैं। स्वच्छ भारत। शहरों में पोस्टर चमक रहे हैं, पर कभी टीयर 2 या टीयर 3 शहरों की गलियों में कदम रखा है? कचरा खत्म नहीं हुआ, बस शहर से दूर उसका पहाड़ बना दिया गया है। हमने समस्या को सुलझाया नहीं, बस उसे कल पर टाल दिया है। आयुष्मान भारत स्कीम अच्छी है, पर क्या फायदा अगर अस्पताल का रिसेप्शनिस्ट कार्ड देखते ही कह दे कि यहां ये नहीं चलता, या फिर बिल को 3 गुना बढ़ा दे। ये सिस्टम का करप्शन है जिसे सरकार रोकने में नाकाम रही है। बॉर्डर और सुरक्षा। हम 56 इंच के सीने की बात करते हैं, लेकिन पहलगाम जैसे हमले और चीन की घुसपैठ पर खामोशी, ये सवाल तो खड़ा करती है। 3. द डार्क हॉर्स। यूजीसी रेगुलेशन 2026 और डिस्क्रिमिनेशन। अब एक ऐसी बात जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स नहीं बोलेंगे। हाल ही में आया यूजीसी एक्ट। इसमें साफ लिखा है कि अगर एससी, एसटी या ओबीसी का कोई स्टूडेंट किसी जनरल स्टूडेंट पर भेदभाव का आरोप लगाता है, तो जनरल वाले को 5 साल की जेल हो सकती है। और अगर आरोप गलत निकला तो शिकायत करने वाले पर कोई एक्शन नहीं। ये न्याय है या वोट बैंक की राजनीति? मैं जनरल कास्ट से नहीं हूं, फिर भी मुझे ये गलत लगता है, क्योंकि ये इक्वालिटी के खिलाफ है। ध्रुव राठी या विपक्ष इस पर चुप क्यों है? क्योंकि सबको वोट चाहिए, इंसाफ नहीं। 4. असली विलन कौन? तो क्या मोदी डिक्टेटर हैं? देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आज बीजेपी बिना किसी डर के कड़े फैसले ले रही है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है एक कमजोर विपक्ष। जब घर का चौकीदार सो जाए, तो पड़ोसी अपनी मर्जी चलाएगा ही। कांग्रेस और बाकी पार्टियां इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि वो सरकार को चेक एंड बैलेंस नहीं कर पा रही हैं। डिक्टेटरशिप तब नहीं आती जब कोई पावरफुल हो जाता है। डिक्टेटरशिप तब आती है जब सवाल पूछने वाले घुटने टेक देते हैं। मैं ना मोदी भक्त हूं, ना मोदी विरोधी। मैं बस एक हिंदुस्तानी हूं जो चाहता है कि मेरा देश विज्ञापन में नहीं, असलियत में नंबर 1 हो। क्या आपको लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या मोदी जी के पास कोई विकल्प है? कमेंट में अपनी राय लिखो। गाली देनी है तो वो भी दो, लेकिन सोचो जरूर। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना, वरना मिलते हैं अगले वीडियो में।